Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Can I start, ma'am? Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. First, good afternoon, NIMI director and officers and my dear participants. First, I thanks all NIMI directors, officers providing me and good chance in the NIMI virtual online class. My name is Anil Sachan. Today we are going to study maintenance and types. Okay. What is maintenance? Purpose of maintenance? Types of maintenance? Importance of maintenance.
फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस को हिंदी में अनुरक्षण बोल, अनुरक्षण इसका नाम है, टेक्निकल लैंग्वेज है अनुरक्षण, और इंग्लिश लैंग्वेज मेंटेनेंस। ओके, कहीं कहीं किसी डिपार्टमेंट में अनुरक्षण डिपार्टमेंट लिखा जाता है, अनुरक्षण विभाग। तो आपके अंडरस्टैंड्स के लिए मैंने इसमें हिंदी मीनिंग इसके दिया है, इसका टेक्निकल लैंग्वेज अनुरक्षण और इंग्लिश में मेंटेनेंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, फुल फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, MAINTENANCE, राइट। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस का फुल फॉर्म। M फॉर मशीन्स, A फॉर ऑलवेज, I फॉर इन, N फॉर न्यू, T फॉर टॉप क्लास, E फॉर efficiency, N फॉर नीट एंड नाइस कंडीशंस एवरीवेयर एवरी टाइम। ओके, इसका फुल फॉर्म मीन्स क्या हुआ? मशीन्स ऑलवेज इन न्यू टॉप क्लास एफिशिएंसी एंड नीट एंड नाइस कंडीशंस एवरी टाइम। जिस तरह हमने मशीन्स को लिया है, न्यू परचेज किया है, उसी तरह हमें उसको, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कंडीशंस है, नीट एंड नाइस कंडीशंस रहनी चाहिए। ऑलवेज एवरी टाइम्स हमें नीट एंड नाइस रखना है, मीन्स जब भी हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के आफ्टर वर्क उसको क्लीनिंग करना है, प्रॉपर उसमें ऑयलिंग वगैरह करके हमें उसको रखना है, तभी हमारी मशीन्स की लाइफ वगैरह इंक्रीज होगी और उस मेंटेनेंस का पर्पज हमारा सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस इन हिंदी। एज पर आपके नॉलेज के हिसाब से मैंने वेरियस मीनिंग्स सर्च करके दिया है। इसको पालन पोषण रख रखाव, इसका दूसरा मीनिंग रख रखाव भी होता है। वेरियस डिपेंड अपॉन वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। रख रखाव डिपार्टमेंट जो हमारी BMC डिपार्टमेंट होती है, वहाँ भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो रख रखाव डिपार्टमेंट नाम देते हैं उसको। बचाव डिपार्टमेंट मीन्स जो हमारे पुलिसकर्मी वगैरह रहते हैं, वो भी अपनी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वगैरह देते हैं, वहाँ पे भी बचाव, मदद, रक्षा, संरक्षण एंड हेल्प, सहायता मीन्स, ठीक है। ये सब वेरियस मीनिंग्स है मेंटेनेंस के। तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि रख रखाव डिपार्टमेंट अपना, हमारे जो बस डिपार्टमेंट होते हैं, BST डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे भी आपको रख रखाव डिपार्टमेंट या पालन पोषण डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल ये पालन पोषण डिपार्टमेंट्स के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के नाम से रखा जाता है। ओके, तो मेंटेनेंस इज सर्विस इंडस्ट्रीज, ऐसे वेरियस फील्ड में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से लेके बैंक डिपार्टमेंट, शॉपिंग डिपार्टमेंट, होटल डिपार्टमेंट, गैस स्टेशन डिपार्टमेंट, बैंक डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, सारे ऑल डिपार्टमेंट में हमारा डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज, सर्विस वर्कर एंड फूड एंड अदर्स डिपार्टमेंट्स। ओके, देन इम्पोर्टेंट्स आता है कि मेंटेनेंस, डिफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेंटेनेंस इज नेसेसरीज एवरी पर्सन्स के लिए क्या है मेंटेनेंस मीन्स, अगर आप किसी भी मोबाइल का, सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ मोटिवेशंस के लिए, आपके पास मोबाइल है, अगर उसको प्रॉपर तरह से मेंटेनेंस रखेंगे, प्रॉपर तरह से केयर रखेंगे, तो उसकी लाइफ ज़्यादा इंक्रीज होगी। ओके, अगर आपने उसको प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरह से आपने यूज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। और इसमें मेंटेनेंस में क्या रहता है, इंस्पेक्शंस एंड कंडीशंस वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो गई है, और इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स। ओके, तो उसकी मेंटेनेंस अगर हम बराबर तरह से रखेंगे, तो हमें उस पार्ट्स की कंडीशंस वगैरह, उस पार्ट्स की लाइफ ज़्यादा होगी। ओके, देन पर्पज ऑफ मेंटेनेंस। इस मेंटेनेंस का पर्पज क्या है? पर्पज आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमाइज परफॉर्म्स मींस प्रोडक्शंस की जो इक्विपमेंट्स है उसकी लाइफ को इंक्रीज करना, एफिशिएंसी पावर बढ़ाना, क्योंकि आप उसको बराबर से मेंटेनेंस कर रहे हैं, बराबर से डेली उसको क्लीनिंग ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं, और उस
सपोज आपके पास मोबाइल है या कुछ मशीन्स है या फिर आपके पास बाइक है, अगर आप प्रॉपर तरह से मेंटेनेंस करते हैं तो वो ब्रेक डाउन या फॉल्स होने की कंडीशंस नहीं रहती है। और प्रोडक्शंस, मिनिमम प्रोडक्शंस लॉस में जाता है अगर मेंटेनेंस बराबर आप करेंगे तो प्रोडक्शंस मिनिमाइज, प्रोडक्शंस जो प्रोडक्शंस लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इंक्रीज एबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस मीन्स इसका प्रिंसिपल्स वगैरह क्या है, जो मैक्सिमाइज यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट्स मीन्स जो भी इक्विपमेंट्स है उसको प्रॉपर वे से रखिए, प्रॉपर यूज करिए और प्रॉपर प्लेस में रखिए। पेमेंट करना मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस बराबर से कर रहे हैं तो फर्स्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि किसी भी मशीन्स का बराबर से मेंटेनेंस करते हैं तो सेफ्टी पर्पज हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस वगैरह भी कम रहते हैं और हमारा जो मशीन्स वगैरह ब्रेक डाउन होने से उसको बच जाती है। ओके, देन मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है देखिए, रिलेशन बिटवीन मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्शन, राइट। तो मेंटेनेंस जो रहता है कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे काफ़ी रिलेशन रखता है कि सपोज हमारी कुछ मशीनें वगैरह हैं उसको प्रॉपर तरह से हमने मेंटेन नहीं किया तो बीच में बंद होने के चांसेस वगैरह रहते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन वर्क रुक जाता है। और इसका हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा मेंटेनेंस का पर्पज है कि हमें जो प्रोडक्शंस है उसको हमें इंक्रीज करना है, मीन्स उसकी जो प्रोडक्शंस है उसको बढ़ाना है। और जो हमारा और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, जो क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको हमें इंक्रीज करना है। प्रोडक्शंस और जो हमारा ब्रेक डाउन है उसको रिड्यूस, जो बार बार हम अगर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो उसका रिड्यूस ब्रेक डाउन हमारा कम हो जाएगा और इमरजेंसी शट डाउन होने से हमारा बच जाएगा। ओके, मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट मीन्स इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स एफिशिएंसी, जो हमारे मशीन्स वगैरह है उसकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाना। अगर सपोज हमारी पर्सनल बॉडी है, अगर हम उसको बराबर से मेंटेन करते रहेंगे, बराबर से फूड या फिर प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह देते रहेंगे तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसी तरह मशीन्स भी है, मशीन्स में अगर प्रॉपर से लुब्रिकेशंस या प्रॉपर से क्लीनिंग या उसको अच्छी तरह से प्रॉपर तरह से यूज करेंगे तो मेंटेनेंस ब्रेक डाउन होने की चांसेस कम रहती है। ओके, व्हाट इज रिपेयर सर्कल मीन्स सपोज हमें कुछ मशीन्स को रिपेयर करना है तो इसमें ISMC ये सर्कल बनाया गया स्टैंडर्ड सर्कल है, जिसमें फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, मीन्स वहाँ जाके हम देखते हैं। देन कुछ देखने के बाद अगर कुछ टेक्नीशियन है तो उसको स्मॉल रिपेयर सेल्फ कर सकता है, मीन्स अपने हिसाब से कर सकता है। देन मीडियम रिपेयर एंड कंप्लीट ओवरऑल रिपेयर। ठीक है, टेक्नीशियन खुद जाके उसको रिपेयर कर सकता है, नहीं तो फिर मीडियम रिपेयर है तो अपने साथ में और भी 3-4 टेक्नीशियन को लेके उस काम को कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ जाके एक निरीक्षण करते हैं कि किस तरह मशीन्स का क्या प्रॉब्लम्स हो गई, एज पर डिस्कस करते हैं। डिस्कस किससे करते हैं, डिस्कस मीन्स जो वहाँ पे ऑपरेटर रहता है उससे हम डिस्कस करते हैं कि सर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई है, फिर उसके हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ISMC करके एक सर्कल है, रिपेयर सर्कल बनाया गया है, उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, राइट। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मेंटेनेंस वर्क करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर देख के आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि सर ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें से आपको सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं हैमर, देन सेकंड फिगर आप देख रहे हैं स्क्रूड्राइवर, देन थर्ड आप देख रहे हैं स्पैनर, और नेक्स्ट इसके बाद स्पैनर्स है, बॉक्स स्पैनर्स वगैरह, तो एडजस्टेबल रेंच वगैरह भी बोल सकते हैं। तो ये 4 या 5 आइटम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहते हैं और साथ में एक मेंटेनेंस ट्रे भी इंपॉर्टेंट्स रहती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट्स रहती है और इसके किस हिसाब से करते हैं कि टूल्स वगैरह है, बेसिक टूल्स है, मेन इंपॉर्टेंट टूल्स है कि आपको मेंटेनेंस वर्क करना है तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। हैमर, स्क्रूड्राइवर, एडजस्टेबल स्पैनर मीन्स 2 साइज के स्पैनर रहते हैं, मीन्स एक नट बोल्ट है, एक को हेड की तरफ से पकड़ने के लिए, लास्ट एंड की तरफ से पकड़ने के लिए। ओके,
और एक मेंटेनेंस ट्रे। मेंटेनेंस ट्रे मीन्स किस पर्पज के लिए यूज करते हैं कि सपोज कोई स्मॉल पार्ट्स होगा तो उसमें हम रखने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। मेंटेनेंस मेंटेनेंस कैसे होता है, एक प्लान करके मेंटेनेंस होता है, एक अनप्लान करके होता है। अनप्लान मीन्स सपोज हम बाइक लेके जा रहे हैं, ऑन रोड जा रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि बाइक हमारी कब बंद हो जाएगी, राइट। तो प्लान करके अगर हम चलेंगे कि बाइक क्या हमें सर्विस करानी है, राइट। एक मेथड होता है कि हमें बाइक को कितने कितने तरह से उसको हमें कितने टाइम पे मेंटेनेंस कराना है, 6 मंथ या 1 ईयर पे हमें बाइक के मेंटेनेंस कराना पड़ता है, या मशीन्स को हमें ब्रेक डाउन में लेना पड़ता है। ओके, तो ये तो प्लान हो गया कि हमें 1 ईयर में हमें सर्विस देना है या 1 ईयर में हमें इंश्योरेंस निकालना है, राइट। अगर हमें ऑन रोड हम लेकर बाइक को जा रहे हैं तो बीच में बंद हो गई, तो ये अनप्लान मेंटेनेंस है कि बीच में इमरजेंसी ब्रेक हो गया, इमरजेंसी बंद हो गया है, राइट। तो हम देख लेते हैं प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस हम प्लान करके उसका रिपेयर करते हैं। अनप्लान मीन्स इमरजेंसी वर्क आ जाता है बीच में, प्रोडक्शन के वर्क में वो ऑफ हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्लान मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ जाता है, राइट। देन हम दूसरी तरह देख लेते हैं अनप्लान मेंटेनेंस। अनप्लान मेंटेनेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इमरजेंसी एंड ब्रेक डाउन, राइट। ये दो तरह के इमरजेंसी अनप्लान मेंटेनेंस होते हैं, ये किसी को इन्फॉर्म करके नहीं आते हैं, बट जब हम प्लान मेंटेनेंस करके चलते हैं, प्लान मेंटेनेंस करके हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, प्लानिंग शेड्यूल एंड मैन पावर्स, ये सब बना के हमें वर्क करना पड़ता है। अनप्लान मेंटेनेंस जब हो जाता है तो इमरजेंसी स्टाफ कुछ रखा जाता है, उस समय हमें वर्क करना पड़ता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस मोस्टली इम्पोर्टेंट 4 टाइप्स कैटेगरी में बटा गया है। नंबर 1 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नंबर दूसरा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, जिसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, राइट। ये सब मेंटेनेंस है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, राइट। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस मीन्स अनप्लान्ड मेंटेनेंस, राइट। कौन सा मेंटेनेंस है ये? अनप्लान्ड मेंटेनेंस है। इस मेंटेनेंस में जो भी मशीन्स हमें ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमें उसके सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, इंस्पेक्शंस करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो गई है, किस वजह से इसका ब्रेक डाउन हो गया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एक मशीन में 2 प्रॉब्लम्स हो सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? नंबर 1 मैकेनिकल प्रॉब्लम, नंबर दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, नंबर तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह लगे हैं वो प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस डिपार्टमेंट के हैं? सपोज आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, तो मैकेनिकल पार्ट्स जितने भी हैं आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारा मैकेनिकल के कितने पार्ट्स हैं। बट मैकेनिकल पर्सन्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को हाथ नहीं लगाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप उस फील्ड में परफेक्ट नहीं है। आप जिस फील्ड के हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के हैं, तो इलेक्ट्रिकल के जो सर्किट्स वगैरह गए हैं, जो पैनल्स वगैरह, उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो फाइंड आउट करना है ब्रेक डाउन्स वगैरह हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स हो गई है और उसको क्लियर करना है। ओके, क्लियर कैसे करना है कि आपको उस मेथड्स के हिसाब से आपको फाइंड आउट करके उसको चलना है, डाउन टाइम्स वगैरह भी, और उसको ओके करना है। ओके, देन करेक्टिव मेंटेनेंस इज द टाइप्स ऑफ एक्शंस सच एज, मतलब रिपेयर करना है उस पार्ट्स को, या रिप्लेसमेंट करना है, या रिस्टोर करना है, कैसे भी करना है, आप उसको एट ए टाइम्स आप उसको ओके करना है। एट ए टाइम्स मीन्स फॉल्ट को ढूंढ के और उसको डिमांड वगैरह देके उसको ठीक करना है। ओके, फॉल्ट फॉल्ट को सर्च करना है, वेरिफिकेशन करना है, और उस आइटम्स को हमें परचेज करने के लिए भी देना है। ओके, और ब्रेक डाउन्स वगैरह को हमें फास्ट मेथड से उस मेंटेनेंस पर्पज को जो कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ है उसको हमें इम्पोर्टेंट स्टेप में हमें उसको एक्टिवेट करके उसको बताना है। ओके, करेक्टिव मेंटेनेंस ऐसे प्रॉपर मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं, कैरिड आउट ऑफ दी इफेक्टिवली
मीन्स किस हिसाब से आप उसको वर्क कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ से हुई है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हुई है और उसको आप मैकेनिकल के सारे पार्ट्स वगैरह बेड या फिर कॉलम वगैरह खोल उसको ओपन कर दें। हेड स्टॉक या एप्रन, सपोज लेथ मशीन्स की बात करते हैं, प्रॉब्लम है हमारी इलेक्ट्रिकल की और मशीन्स रन नहीं हो रही है, तो आपने उसको गियर बॉक्स वगैरह खोल दिया। तो सबसे पहले फाइंड आउट करिए, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो आपको मालूम हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो डिसएडवांटेज वगैरह क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ब्रेक डाउन अगर हो जाता है तो हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह है वो बंद हो जाता है, लीडिंग टू दी पुअर एंड मेंटेनेंस, और प्रोडक्शंस वगैरह रिड्यूस, आउटपुट हमारा नहीं निकल पाता है, और फास्टर हमारा हो जाता है, इंक्रीज चांस वगैरह भी, एक्सीडेंट्स वगैरह के चांस वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेस सेफ्टीज फॉर दी बोथ वर्कर्स एंड मशीनरी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंस होता है। देन डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट और डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, देन शेड्यूल मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स किस तरह आप उसको मेंटेनेंस को ये करेंगे। देखिए इसमें लिखा है स्टेज इन टाइम, आपने एक सेंटेंस सुना है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्टेज इन टाइम एक सावधानी, समय रहते अगर आप उस वर्क को कर लेते हैं तो आपको एक गुड गुड चांस मिल जाता है कि हाँ यस मैंने अपनी बाइक का अभी मेंटेनेंस कराया है तो हमें इस बाइक से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सपोज हमने मोबाइल को प्रॉपर तरह से केयर किया है, राइट, तो इस वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। समय रहते अगर आपने उस चीज़ को कर लिया तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इंस्ट्रक्शंस करिए बट उसमें प्रॉपर तरह से लुब्रिकेशंस वगैरह आपने प्रोवाइड किया है, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, अगर आपने प्रॉपर तरह से उसको रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स वगैरह किया, उसको प्रॉपर तरह से रखा है तो ब्रेकडाउन्स वगैरह नहीं होता है। एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल से आप मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। हर मशीन्स का एक शेड्यूल होता है कि 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर, ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन्स, चेंजिंग ऑफ हैवी इक्विपमेंट्स, ऑयल्स वगैरह, क्लीनिंग्स एंड वाटर इक्विपमेंट्स एंड टैंक्स वगैरह, उसको प्रॉपर वे से क्लीन करना है। शेड्यूल मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें बनाना है, 3 मंथ, मंथली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे हमें उसको वर्क करना पड़ता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जस्ट आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एवरी फील्ड में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। एवरी फील्ड मीन्स एवरी पर्सन के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्टेज इन टाइम सेव 9। अगर फीवर आने से पहले आप उस चीज़ को आप पहले से प्रिवेंशन कर लेते हैं, प्रिवेंशन मीन्स बचाव कर लेते हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती है, राइट। सुरक्षा करना, क्योर करना, प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंट करना, पहले से हमें प्लानिंग करके उस चीज़ को बेटर बनाना। इससे टाइम सेव 9, अगर हम उस, आपने सुना है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट, तो अगर हम पहले से उसको प्लानिंग कर लेते हैं, अगर से हम उसको प्रिवेंशन कर लेते हैं तो हमारा जो टाइम भी सेव रहता है और हम उस चीज़ के हिसाब से सेफ्टी भी हमारे पास आ जाती है कि हमने इस चीज़ का मेंटेनेंस किया है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम सेव हो जाता है और हम उस चीज़ को दुर्घटना होने से भी बच जाते हैं। ओके, तो ये मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रिवेंटेनेंस किस हिसाब से शेड्यूल वगैरह, इंस्ट्रक्शंस वगैरह करके माइनर रिपेयर एंड रिड्यूस ऑफ दिस डेंजर ऑफ दिस ब्रेकडाउन्स वगैरह रिड्यूस करके हमें उसको करना पड़ता है। ओके, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ दिस परफॉर्म प्लांट इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड सिस्टम्स वगैरह को ओके रखना पड़ता है। फर्स्ट हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक शेड्यूल रहता है, उस हिसाब से हमें एवरी मशीन्स को टच करके उसको ओके करना पड़ता है। ओके, देन मेंटेनेंस इज गुड ऑफ दिस मशीन्स एंड फैसिलिटीज, दोनों के लिए अच्छा है, फॉल्स वगैरह रिड्यूस हो सकते हैं, प्रोडक्शंस लॉसेस वगैरह कम हो सकते हैं। ओके, मशीन एंड फैसिलिटीज वगैरह के लिए कंडीशंस अच्छी रहती है, ब्रेकडाउन रिड्यूस हो सकता है, इमरजेंसी ब्रेकडाउन होने से मिनिमाइज हो सकता है। एक्टिविटीज़ वगैरह, रिप्लेसमेंट एंड एडजस्टमेंट वगैरह उसको करके हम उसको ओके करते हैं, और डेली वर्क करके उसको लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग वगैरह करके उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डेली जो टेक्नीशियंस वगैरह वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, देन अदर्स पर्सन भी हम उसको कर सकते हैं।
Then preventive maintenance very important. Preventive maintenance is a different kind of according to this nature of activities. इसमें हमारा रूटीन मेंटेनेंस आ जाता है. रूटीन मेंटेनेंस एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ. एवरी पर्सन मॉर्निंग में उठते हैं. उठने के बाद अपना एक रूटीन मेंटेनेंस करते हैं. प्रॉपर रूटीन करते हैं. मॉर्निंग में क्लीनिंग वगैरह करने के बाद प्रॉपर वे से रखते हैं. और उसके बाद फिर अपने जो भी रूटीन्स है ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस वगैरह रन करते हैं. ओके, तो ये एक रूटीन हो गया है कि हम सपोज मशीन पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कैसे करना है, उसको पहले क्लीनिंग करना है, फिर ऑयलिंग करना है, फिर इसके बाद मशीन्स को स्टार्ट करना है. राइट, इस हिसाब से हम एक प्रॉपर वर्क वगैरह करके उसको स्टार्ट करते हैं. एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांटेज ऑफ पीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम प्रॉपर तरह से करेंगे, रिड्यूस हमारा ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाएगा. इमरजेंसी ब्रेकडाउन होने के चांसेस वगैरह भी कम रहते हैं. और टाइम वगैरह भी हमारा इंक्रीज हो जाता है. और सेफ्टीज़ वगैरह जो हमारे मेन चीज़ रहती है मेंटेनेंस, अगर हम प्रॉपर करते रहेंगे जो हमारा सेफ्टीज़ है वो इंक्रीज होती रहेगी. और हमारा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस वगैरह भी कम रहते हैं. लोअर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट भी कम हो जाता है. बार मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहेंगे तो हमारा मेजर ब्रेकडाउन होने से बच जाता है. और प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है. रिवॉर्ड्स वगैरह भी, स्क्रैप वगैरह मटेरियल्स वगैरह भी काफ़ी कम होता है. इंक्रीज प्लांट मेंटेनेंस. ओके, इंक्रीज प्रोडक्शन लाइफ. देन प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बोलते हैं. प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस मीन्स मशीनरीज एंड कंडीशंस आर predictively monitoring, and this enable to maintenance of the roads and take time actions. मीन्स ये प्रिडिक्टिव मीन्स क्या रहता है कि सपोज हमने कहीं पे कुछ रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग कहीं करने गए तो वहाँ पे कुछ सेंस वगैरह आप अपने सेंस के द्वारा उसको वर्क कर सकते हैं. कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस रहती है. सपोज किसी मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए या फिर स्विचेस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया है तो हम पहले से प्लान करते हैं. प्री मीन्स पहले से हमें प्लानिंग करके हमें मालूम हो जाता है कि इस मशीन्स का हम स्विचेस वगैरह ख़राब है या फिर रिवर्स फॉरवर्ड स्विच वगैरह प्रॉब्लम्स है, उसको हम फाइंड आउट करके उसको हम पहले से डिमांड वगैरह देख के रखते हैं. ओके, कमिंग आउट ऑफ द रोटरिंग इक्विपमेंट्स, प्रिडिक्टिव टेबल्स एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल केबल एंड ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स वगैरह के रहते हैं. जो भी हैंड टच वगैरह रहते हैं उसको हम चेंज करते हैं एज पर डिमांड वगैरह मंगा के उसको हम मेंटेनेंस वगैरह करते हैं. ओके, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सेट ऑफ एक्टिविटीज़. डिफेक्ट जो डिटेक्ट करते हैं, सपोज चेंज करना है, फिजिकल कंडीशंस वगैरह कैसी है, इक्विपमेंट्स वगैरह कैसे हैं, उसको हम फाइंड आउट करते हैं. देन उसको हम क्लासिफिकेशन करके टू हैंड ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ डिटेक्टिंग फॉल्स को हम करते हैं. कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बोलते हैं, वर्क बोलते हैं. ओके, देन प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस मीन्स किस तरह की डिपेंड अपॉन वर्क के हिसाब से हम उसको प्लान करते हैं कि इस इक्विपमेंट में क्या क्या डिफेक्ट है और उसको फॉल्स को हम फाइंड आउट करके उसको हम डिमांड देते हैं या फिर मेंटेनेंस वर्क के इसमें चढ़ाते हैं. मेंटेनेंस वर्क भी माइनर मीडियम और मेजर वर्क की तरफ हमारे डिपेंड करता है. ओके, मेंटेनेंस मीन्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक प्रॉपर प्लान करके प्रॉपर हर चीज़ करके उसको हमें करना पड़ता है. और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ में इसमें वर्क करना पड़ता है कि किस तरह से हमें टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ में करता है. मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज मॉनिटरिंग करना मीन्स जो भी मॉनिटरिंग है कंडीशंस ऑफ मशीन्स, कैसी कंडीशंस है, वो रिपेयर लायक है कि नहीं है, उसको डिटरमाइन करके एक्चुअल मीन्स टाइम फॉर फॉल्स वगैरह डिटेक्ट करता है. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स बार बार उसको कंटिन्यू हम मेंटेनेंस वगैरह करते हैं डिपेंड अपॉन कंडीशंस, इंफेक्शंस वगैरह करके हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड आता है कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ कंटिन्यू मॉनिटरिंग मीन्स मेंटेनेंस को हम एक अभी लेटेस्ट सिस्टम आ गया, ऑनलाइन सिस्टम्स आ गया है, उसके द्वारा हम ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा मेंटेनेंस वर्क वगैरह हम करते हैं. ऑनलाइन सिस्टम मीन्स ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इस मशीन्स का
एक शेड्यूल बनाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, उसको हम सिस्टम पे डाल देते हैं कि मशीन नंबर 1, लेथ मशीन नंबर 1, लेथ मशीन नंबर 2, लेथ मशीन नंबर 3, कि सपोज 3 मंथ में इस मशीन में कितना हुआ, इसका मॉनिटरिंग कितना है, इसमें ऑयल कब चेंज किया गया था, लुब्रिकेशन ऑयल या कूलेंट ऑयल कब चेंज किया था, इसका मेंटेनेंस कब किया था, वो ग्रीन, येलो और रेड सिग्नल्स वगैरह देने लगते हैं कि सर ये ऑनलाइन सिस्टम्स वगैरह है और इसमें इसको ब्रेक डाउन्स वगैरह कैसे करते हैं। ओके, आपने रेलवे का मेंटेनेंस वर्क देखा है, रेलवे का जो भी मेंटेनेंस वर्क होता है ऑफ टाइम में होता है। ऑफ टाइम मीन्स सैटरडे नाइट से स्टार्ट होता है और मंडे मॉर्निंग तक फिनिश हो जाता है, क्योंकि इस पीरियड में कोई भी जो ट्रेन्स वगैरह रहती है, जो एक्सप्रेस गाड़ी रहती है, उसको दूसरे लाइन से शिफ्ट करके उसको अपने स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये रेलवे का हो गया। देन अदर सिस्टम्स वगैरह कोई भी नेटवर्क सिस्टम्स होता है वो ऑफ टाइम में होता है। ऑफ टाइम मीन सैटरडे नाइट से या संडे को ऑफ टाइम रहता है। ओके, तो मेंटेनेंस टेक्निक, तो मेंटेनेंस टेक्निक्स क्या क्या है, किस तरह हम मेंटेनेंस को उसको फॉलो करते हैं। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स 5 टेक्निक है, मेंटेनेंस स्टेप्स है, जैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। सपोज आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ मोटिवेशंस के लिए, हॉस्पिटल्स मेंटेनेंस का एक मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स, राइट। तो अगर एक डॉक्टर्स पेशेंट का प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाया कि इसका प्रॉब्लम्स क्या है, तो कैसे मेडिसिन दे सकता है। तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है डॉक्टर, यस इसको फीवर है या फिर अदर्स प्रॉब्लम्स है, राइट। फिर उसके बाद क्या करता है, एनालिसिस करता है कि इसमें इसको हम कितने दिनों से फीवर है या कितने टाइम से ब्रेक डाउन है। उसके बाद डॉक्टर्स क्या करता है, इंजीनियर और डॉक्टर्स दोनों सेम रहते हैं। इंजीनियर्स क्या करता है, मेंटेनेंस इंजीनियर मशीन्स का मेंटेनेंस करता है, और एक डॉक्टर्स क्या करता है, अपना पेशेंट का मेंटेनेंस करता है, राइट। हॉस्पिटल्स में जो भी पर्सन्स जाते हैं, कैसे जाते हैं, अच्छे पर्सन्स जाते हैं कि हॉस्पिटल अपने आप को ठीक कराने जाते हैं, मीन्स अपने आप को ओके करने जाते हैं कि यस सब हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है या फीवर्स है, हम उसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में जाते हैं, राइट। इम्प्लीमेंटेशन करना, सिस्टम्स टेस्ट करना, और इसके बाद ओके सिस्टम्स डिलीवरी वगैरह करके ये सारे सिस्टम्स वगैरह हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं 5 स्टेप मेंटेनेंस स्टेप्स है। देन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्शन टेस्ट एंड डिलीवरीज। ओके, ये सारे सिस्टम्स वगैरह फॉलो करके हमें करना पड़ता है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि सपोज मेंटेनेंस आप इंजीनियर्स हैं या मेंटेनेंस आप सपोज कस्टमर है, किस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सपोज आप कस्टमर है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर ऑफिस फ़ोन करते हैं, सर मेरा मोबाइल प्रॉब्लम्स हो गई है, इसका कस्टमर केयर ऑफिस कहाँ पे है। तो एक कस्टमर ने सबसे पहले हेल्प डेस्क को कॉल किया, राइट। हेल्प डेस्क को कॉल करने के बाद हेल्प डेस्क ने क्या किया, उसको राइटिंग में लिया कि ये किस डिपार्टमेंट का वर्क है। एक बड़ी बड़ी कंपनी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक किसी भी डिपार्टमेंट में सपोज ब्रेक डाउन हो गया तो कॉल करता है, हेलो सर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यस। प्लानिंग डिपार्टमेंट को सबसे पहले कॉल करता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है कि हाँ वो रिटन में नोट कर लेता है। इसके बाद वो खुद फाइंड आउट करता है। फाइंड आउट करने के बाद फिर किस डिपार्टमेंट का काम है, सपोज इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट का वर्क है या फिर मैकेनिकल का वर्क है, उस कंट्रोल बोर्ड तक चला जाता है। फिर इसके बाद अप्रूवल होता है। अप्रूवल होते होते 3-4 डेज या 5 डेज लग जाता है, जब तक मशीन्स बंद रहती है और प्रोडक्शन भी बंद रहता है। ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था पहले के हिसाब से, बट अभी जो लेटेस्ट सिस्टम कर दिया है ये आप देख सकते हैं। एक कस्टमर क्या करता है, तुरंत कॉल किया हेल्प डेस्क को, राइट। हेल्प डेस्क को कॉल करने के बाद उसने क्या किया, जो मेंटेनेंस इंजीनियर है, जो मेंटेनेंस मैनेजर है, उसको सीधे उन्होंने कॉल लगाया, सर मशीन्स ब्रेक डाउन हो गई है और आप अपने डिपार्टमेंट में किसी भी टेक्नीशियंस को या मेंटेनेंस इंजीनियर को यहाँ पे इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस के लिए भेज दीजिए। तो वो क्या करता है, सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स को उस प्लेस में जाकर उसको चेक करता है और इसके बाद पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा शॉर्टकट रूट है। कस्टमर हेल्प डेस्क मीन्स जो कस्टमर केयर बैठा रहता है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट बैठा रहता है वहाँ पे बैठाया जाता है मैनेजर्स। उसका काम यही है कि प्लान करके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का वर्क है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का वर्क है, वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके,
तो एडवांटेज वगैरह भी इसके रहते हैं, मेंटेनेंस स्टेप्स वगैरह के एडवांटेज क्या रहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रह सकता है, शॉर्ट रन में उसका वर्क हो जाता है, डुप्लीकेट वर्क होने के ज़्यादा चांसेस वगैरह रहते हैं। डिसएडवांटेज वगैरह तो ऑपरेशन टेस्टिंग एंड विदाउट रिपीटिंग्स वर्क वगैरह भी हो जाता है, डिफेक्ट वगैरह इम्प्लेस होते हैं, बस समटाइम्स नेवर रिप्लेस, बट सेम टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वगैरह भी रहते हैं। Main important slide, good maintenance is good safety, right? Every person you remember, good maintenance is good safety, right? Every time good maintenance is good safety, right? आप क्या करते हैं, आपका पर्सनल घर होता है, उसको क्या करते हैं कि, बराबर से मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं, मीन्स पेंटिंग्स या फिर कुछ अदर्स फर्नीचर्स वगैरह भी चेंज करते रहते हैं, उसको प्रॉपर तरह से मेंटेनेंस करते रहते हैं, तो आपका घर नीट एंड क्लीन दिखता है, राइट? और ब्रेक डाउन होने के चांसेस वगैरह भी कम रहते हैं। गुड मेंटेनेंस इज गुड सेफ्टी, ओके। तो ये एक हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, गुड मेंटेनेंस इज गुड सेफ्टी, ओके। गुड सेफ्टी इज गुड बिजनेस, राइट? अगर सेफ्टीज है तो उसका जो बिजनेस है वो अच्छा इम्प्रूव करता है, ओके। देन मेंटेनेंस जो मेंटेनेंस वर्क है उसको किस तरह से हम कंप्लीट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मेंटेनेंस जो वर्क होता है उसको हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले स्कैनिंग करते हैं, रिस्क को उसको फाइंड आउट करते हैं, जॉब स्क्रीनिंग वगैरह करके उसको हम रिस्क या उसको फाइंड आउट करते हैं कि किसको किस हिसाब से कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट रहता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड डूइंग इट, एंड लास्ट में क्लोज इट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब को स्कैनिंग करते हैं। जॉब को स्कैनिंग कौन करता है? मेंटेनेंस डिपार्ट जॉब का स्कैनिंग वगैरह करके आइडेंटिफाई वर्क करता है कि किस डिपार्टमेंट का वर्क है। उस डिपार्टमेंट के वर्क को आइडेंटिफाई कर देता है कि सपोज ये मैकेनिकल वर्क है या इलेक्ट्रिकल वर्क है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में इसको पहुंचाना है और किस हिसाब से, और डन बाय सम बॉडीज who understands business risk and other factors वगैरह भी उसको, और कौन पर्सन उसको असिस्ट करेगा, इन्वायरमेंट्स वगैरह कैसे रहेंगे और उस पर किस हिसाब से उसको रिस्क फैक्टर्स कितना है, वो सब जॉब स्क्रीनिंग वगैरह करने के बाद हम उसको वेरियस डिपार्टमेंट में फाइंड आउट करते हैं, ओके। देन वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस में व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, डूइंग इट, ठीक है। व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है कि आपको मेंटेनेंस वर्क करना है, राइट? तो मेंटेनेंस वर्क करना है तो कैसे करेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, राइट? आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे आप वहाँ जाकर, राइट? तो सबसे पहले आप सोचिए, प्लानिंग करना है, राइट? प्लानिंग किस हिसाब से करना है वो भी आप डिसाइड करिए, या क्या करना है, रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है, पैच वर्क करना है या फिर अदर्स वर्क करना है या नहीं भी करना है काम को, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब से करेंगे। आइडेंटिफिकेशन डुप्लीकेट जॉब्स वगैरह या फिर सिमिलर वर्क प्लेस वगैरह भी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट मैटर वगैरह को एक्सपर्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले डिसाइड करना है, प्लानिंग करके वर्क करना है। मेंटेनेंस विदा प्लानिंग के, बिना शेड्यूल के कोई भी वर्क होता नहीं है। व्हाट टू डू, सबसे पहले डिसाइड करिए क्या करना है, उसके हिसाब से आगे वर्क करना है। और इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, राइट? मीन्स कितने का स्पैनर लगेगा, नट बोल्ट कितने का है, किस हिसाब से इसको वर्क कर सकते हैं, ओके। देन प्लानिंग हाउ टू डू, राइट? अभी देखा था व्हाट टू डू, राइट? अभी आपने देखा था व्हाट टू डू, क्या करना है, और हाउ टू डू, राइट? प्लानिंग करना है, किस हिसाब से करना है आपको। सबसे पहले प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस हो या पर्सनल लाइफ हो। सपोज आपको यहाँ से फॉरेन जाना है, बिना प्लानिंग के आप जा सकते हैं क्या? नहीं, राइट? आपको बिना प्लानिंग के आप कहीं भी मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। सपोज आपको कहीं अदर्स प्लेस में जाना है तो सबसे पहले प्लानिंग करना है, सर मेरे को वहाँ पे जाना है, फॉरेन जाना है, तो उसके पहले सबसे पहले हमें
किस प्लेस में जाना है, किस वर्क के लिए जाना है, और सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा, राइट। वो सब फाइंड आउट करके, और इसका बजट कितना है, मनी कितना लगेगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मेंटेनेंस जो भी टेक्नीशियन रहते हैं, सपोज मेंटेनेंस वर्क करने जाते हैं, उसका कॉस्ट मशीन की कॉस्ट से ज़्यादा आता है, तो मेंटेनेंस वर्क नहीं करेंगे। क्यों? उस कॉस्ट में थोड़ा और कॉस्ट लगा के हम नया मशीन परचेज कर सकते हैं, राइट। तो हमें मनी फैक्टर इम्पोर्टेंट रहता है, टाइम इम्पोर्टेंस रहता है, और रिस्क फैक्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस हिसाब से हमें वर्क करना है। प्लानिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हम उसमें प्लानिंग में मैन पावर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्लानिंग कर लिया कि इस मशीन्स को हमें रिपेयर करना है, यस गुड, वेरी गुड, बट मैन पावर नहीं है आपके पास, कैसे वर्क करेंगे? आपको सिविल का वर्क करना है, आपको 17 फ्लोर बनाना है, आपके पास मैन पावर नहीं है, कैसे आप वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के बाद मैन पावर ओके, मैन पावर आपने अरेंजमेंट कर लिया, बट मटेरियल सी नहीं है मार्केट में, कैसे आप वर्क करेंगे, राइट। तो मटेरियल सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि कौन कौन सा मटेरियल्स है, एमएस का मटेरियल्स लग रहा है, या फिर ब्रास का मटेरियल, या फिर कंक्रीट मटेरियल्स लग रहे हैं। ओके, मटेरियल्स आपने रिक्वायरमेंट करिए, टूल्स वगैरह क्या क्या लग रहे हैं, उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। टूल्स वगैरह आपके पास हैं, वेरी गुड, उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। टूल्स वगैरह है, इक्विपमेंट्स वगैरह कौन से लगना है, और इसकी इस मेंटेनेंस का जो कॉस्ट कितनी आ रही है, एस्टीमेट कितना है, इसका रिस्क फैक्टर कितना है, अगर हम इसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद ये कितने दिन वर्क करता है, राइट। आपने सुना है एक डॉक्टर्स भी पेशेंट को बता देता है, नहीं बस सर इसका आप इसको ये मत करिए, किसी भी हॉस्पिटल में मत ले जाइए, इसको घर पे सेवा करिए। एक डॉक्टर भी बता देता है, डॉक्टर पेशेंट को भी बता देता है कि नहीं बस सर इसकी आप जितनी सेवा करना है कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस पर आप पैसा जितना लगाएंगे इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, बाद में कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप इस मशीन को ब्रेक डाउन कर दीजिए, मीन्स इसकी आप सेवा करिए, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया था मैकेनिकल इंजीनियर और डॉक्टर दोनों सेम है। सेम कैसे? डॉक्टर्स पर्सनल लाइफ का मेंटेनेंस करता है, और एक मेंटेनेंस इंजीनियर मशीन्स का मेंटेनेंस करता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, मशीन्स और बॉडी दोनों सेम है, राइट। मशीन्स में जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स बॉडी के भी हैं, राइट। बट जो हमारी बॉडी है वो रनिंग होती है, और जो मशीन्स है उसमें हम मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करके हम उसको रनिंग करते हैं, राइट। मशीन्स को चलाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल पावर रहता है, बट हमें चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर्स वगैरह ऊपर वाला देता है, राइट। ओके, तो ये प्लानिंग से वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग से मेंटेनेंस में 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट्स रहती है, जो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू प्लानिंग, देन शेड्यूलिंग मीन्स व्हेन टू डू। प्लान कर लिया आपने, प्लान करने के बाद आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम कैसे नहीं है? व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क, कब करना है आपको, राइट। और किस हिसाब से करना है, क्या टाइम में करना है। प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट है, आप उसको मेंटेनेंस वर्क करने जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा, एक तो प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कितने लेबर्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, कैसे रिसोर्सेज, ऑपरेशंस ऑन द प्लांट्स होना चाहिए। शेड्यूल वगैरह बनाइए। कि शेड्यूल वगैरह कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेंटेनेंस जो वर्क होता है वो हमें ऑलवेज ऑफ टाइम में होता है। ऑफ टाइम मीन्स टी टाइम, लंच टाइम, और ऑफ टाइम मीन्स 4 o'clock या 5 o'clock, जब कंपनी बंद हो जाती है उसके बाद मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट होता है, राइट। कभी भी रनिंग कंडीशंस में प्रोडक्शन टाइम पे मेंटेनेंस वर्क नहीं होता है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सपोज 5-6 मशीन चालू रनिंग है, प्रोडक्शन चालू है, आप वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क करने जाए, दिस इज़ नॉट गुड, ओके। तो एक शेड्यूल बनाइए। सबसे पहले मैनेजर से कांटेक्ट करिए, सर ये मशीन्स का हमें मेंटेनेंस शेड्यूल करना है, मेंटेनेंस करना है, तो उसको किस हिसाब से करेंगे आप शेड्यूल उसको दिखाइए, सर ऐसा ऐसे टाइम पे हमारे टेक्नीशियन आएंगे, और उस हिसाब से हमें प्लानिंग और शेड्यूल करके हमें रोल करना पड़ता है, ओके। तो नेक्स्ट आ जाता है डूइंग इट, डू दिस वर्क यू आर गोइंग टू डू, देन व्हेन, ठीक है, लाइक टॉकिंग से योर कार इन दिस ऑफ सर्विस,
major performance by other sex schedule attendant. देन पीएम कंडीशंस वगैरह भी चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ कंप्लेंट बाय दिस रिक्वायर्ड एंड डेट. ओके, तो ये सब प्लानिंग्स वगैरह करके, प्लानर शेड्यूल वगैरह करके उसको हम सुपरवाइजर्स वगैरह के करके लिए पीएम कंप्लेंट्स वगैरह, एंड इसके बाद ऑर्डर्स वगैरह देख के हम उसको वर्क फिनिश करते हैं. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू दिस डन इन मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस में सपोज हम मेंटेनेंस करने जाते हैं तो दो तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं. नंबर एक एक्सटर्नल, राइट. एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस, एक्सटर्नल और इंटरनल, दो तरह के मेंटेनेंस होते हैं. यू रिमेंबर एवरी टेक्नीशियन, एवरी पार्टिसिपेंट, यू रिमेंबर टू टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. नंबर एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, नंबर दूसरा इंटरनल, राइट. एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस करता है, राइट. एक्सटर्नल चेकअप करता है. एक्सटर्नल मीन्स आपकी बॉडी को टच करके देखता है कि कितना बॉडी में टेम्परेचर है या फिर किस हिसाब से प्रॉब्लम है. या सपोज इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो इंटरनल मेथड्स मीन्स एक्सरे कराएगा या सोनोग्राफी कराएगा या फिर अदर्स चीज़ें कराएगा. तो इंटरनल आप, एक्सटर्नल आप चेक कर सकते हैं स्मूथ रनिंग्स वगैरह मशीन करके. जो साउंड सिस्टम है उसको जस्ट लिसन करके, वाइब्रेशंस वगैरह देख के, तब सेंस के द्वारा जो आपके सेंसर है उसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और सपोज मशीन हीट कर रही है तो उसको आप चेक कर सकते हैं ये मशीन प्रॉब्लम है या लुब्रिकेशन प्रॉब्लम है या बेयरिंग फ्रिक्शन कर रही है, बेयरिंग बहुत नॉइस कर रही है, तो उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट हो जाता है कि इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है. देन नेक्स्ट इंटरनल इंस्पेक्शन. इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं. देन रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट्स. सपोज आपने मशीन रनिंग किया तो इंटरनल आवाज़ आ रही है तो उसको हमें ओपन करना है, ओवरऑलिंग डिसमेंटलिंग करना है, क्लीनिंग करना है, देन इंस्पेक्शन ऑफ ऑयलिंग करना है, असेंबली एंड लेवलिंग, अलाइनमेंट वगैरह, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिपोर्टिंग. ओके, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करना है. आपने फर्स्ट किस हिसाब से लिया. सपोज आपने एक सपोज एग्जांपल बताता तो आप किसी मशीन के पास गए, आपको एक जॉब प्लान प्रोवाइड किया जाता है. सर ये जॉब प्लान है और मशीन नंबर, सबसे पहले मशीन नंबर फाइंड आउट करिए. मशीन नंबर फाइंड आउट हो गया, ओके. देन मशीन नंबर फाइंड आउट होने के बाद उसमें टैग लगाइए. ओके, टैग लगाने के बाद उसका मेन स्विच ऑफ करिए. मेन स्विच के जितने भी फ्यूज वगैरह है सब निकाल के आप अपने पास रखिए. देन इसके बाद उसमें टैग लगाइए कि WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस या मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट. ओके, इस तरह आप सब लगा के उसको स्टार्ट कर सकते हैं. इंटरनल वगैरह भी आप उसको चेक कर सकते हैं. ओके, देन रूटीन मेंटेनेंस ऑफ लेथ मशीन. सेंटर लेथ मीन्स एक सेंटर लेथ का हमें, अगर रूटीन एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर एक रूटीन मेंटेनेंस हमें करना है सेंटर लेथ वगैरह का, तो सेंटर लेथ का हमें तीन तरह से हमने बताया था, माइनर सर्विस, मीडियम सर्विस एंड मेजर. तो माइनर सर्विस की बात करते हैं, ऑयल चेंज वगैरह, ऑयल चेंज करना, एडजस्टमेंट करना, ग्रेक्स स्क्रू वगैरह भी लगाना, चेक हैंडल्स वगैरह एंड लीवर्स वगैरह चेक करना, टाइट नट बोल्ट वगैरह चेक करना, मशीन्स को क्लीन करना, बेल्ट वगैरह चेक करना, एक जनरल वर्किंग ऑफ मशीन्स वगैरह चेक करना. ये सब माइनर वर्क. ये माइनर वर्क कौन करता है, ऑपरेटर करता है, राइट. ऑपरेटर की ड्यूटी बनती है माइनर वर्क वगैरह करने के बाद. इसको हमें मीडियम वर्क में आ जाता है कि स्लाइड वगैरह क्लीन वगैरह चेक एंड री असेंबली वगैरह करके ऑयलिंग सिस्टम वगैरह चेक करना. ऑयलिंग सिस्टम मीन्स किसी भी मशीन्स का ऑयलिंग सिस्टम दो तरह के सिस्टम होते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम होता है और एक कूलिंग सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं कूलेंट पंप वगैरह वर्किंग कर रहा है. दो तरह के सिस्टम, एक फर्स्ट मशीन ऑन होती है तो लुब्रिकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है. बॉडी अगर सपोज मॉर्निंग में स्टार्ट होना है तो सबसे पहले हमारा हार्ट ब्लड का फंक्शंस एवरी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन करता होता है. देन मेजर सर्विस मीन्स मीडियम सर्विस होने के बाद क्लीन, हमारा जो एवरी पार्ट्स को क्लीन करना है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, फीडर आउट वर्क्स वगैरह सब टेस्ट करना है. उसको कट एंड एडजस्ट टेपर कटिंग्स वगैरह नेसेसरीज वगैरह पॉसिबल करना है. एंड चेक वगैरह भी करना है, टूलिंग्स वगैरह भी लगा के उसको, मशीन्स वगैरह भी हमें उसको चेक करना है. अगर नहीं चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम्स वगैरह होने के चांसेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं. ओके, देन ये तो हमारा रूटीन मेंटेनेंस ऑफ लेथ मशीन्स. देन नेक्स्ट है
मिलिंग मशीन्स का रूटीन मेंटेनेंस कैसे करेंगे। माइनर सर्विस में माइनर सर्विस मैंने जैसे बताया था, माइनर सर्विस ऑपरेटर सेल्फ करता है माइनर सर्विस, राइट। और ये ऑपरेटर कैसे सेल्फ करता है, सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह करता है, राइट। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद क्या सिस्टम फॉलो करता है ये। क्लीनिंग मीन्स सबसे पहले मशीन्स को रन करने के बाद सबसे पहले मशीन्स को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद क्या सिस्टम करता है, क्लीन के बाद ऑयलिंग करता है, एवरी पार्ट्स को चेक करता है, जो नट बोल्ट्स वगैरह चेक करता है कि कहीं पे ऐसा लूज तो नहीं है, या फिर स्लाइड एडजस्टमेंट ड्रेप्स स्क्रू वगैरह कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको ये फाइंड आउट करता है। ओके। देन मीडियम सर्विस मीन्स जो माइनर सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद मीडियम सर्विस वगैरह कर सकते हैं, ऑपरेटर से डिस्कस करते हैं, सर लीड स्क्रू में प्रॉब्लम्स हैं या फिर गियर्स वगैरह में प्रॉपर लुब्रिकेंट वगैरह नहीं है, उसको हम अपडेट करते हैं। ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस चेकलिस्ट, एवरी पार्टिसिपेंट्स मेंटेनेंस चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट मीन्स डेली वर्क, राइट। डेली वर्क मीन्स एवरी 8 to 10 hours। Suppose daily work means 8 to 10 hours every, right? Performance daily operations check, right? उस मशीन्स में कितना ऑपरेशंस हो रहा है डेली, हम एक शेड्यूल बुक बनाते हैं, एक लॉग बुक बनाते हैं। मेंटेनेंस में लॉग बुक इंपॉर्टेंस रहता है। लॉग बुक बनाइए, लॉग बुक बनाने के बाद उस मशीन्स में कितना वर्क हो रहा है उसको चेक करिए। उस मशीन्स का क्लीनिंग मशीन्स क्लीन हुआ है कि नहीं, एवरी पार्ट्स लुब्रिकेंट्स वगैरह स्पेंडल्स वगैरह में प्रॉपर हुआ है कि नहीं, उसको फॉलो करिए। देन जो ड्राइवर्स एंड डिवेंस है उसको प्रॉपर तरह से वर्क किया है नहीं किया है, उसको भी चेक कर सकते हैं। चेक ऑफ लुब्रिकेंट लेवल्स वगैरह, ग्रीस वगैरह, दिस चेक। एंड वेरियस पार्ट्स वगैरह को आप चेक कर सकते हैं कि किस पार्ट्स में हमारा क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हुई है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। देन अदर सिस्टम्स वगैरह आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से हम उसको वर्क वगैरह करके उसको ये कर सकते हैं। ओके। तो मेंटेनेंस में सबसे एक इम्पोर्टेंट रहता है क्लीनिंग, ऑयलिंग, दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्लीनिंग, कोई भी मशीन्स में आप वर्क करने जा रहे हैं सबसे पहले क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डेली आप वर्क कर सकते हैं, डेली वर्क करने के बाद आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। डेली अगर मशीन्स की सबसे पहले लॉग बुक तैयार करिए कि मशीन्स पे कितने आवर्स तक मशीन्स वर्क कर रही है, राइट। उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। जो डेली वर्क कर रहे हैं वो ऑपरेटर वर्क करता है, मशीन को क्लीनिंग करना है, लुब्रिकेंट वगैरह करना है, उसको ग्रीस वगैरह देख के उसको ओके करना है। ओके। देन सेकंड आ जाता है वीकली, वीकली मेंटेनेंस, वीकली चेकलिस्ट जिसको बोलते हैं कि क्लीन जो हमारे पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो किस हिसाब से हमारा वर्क करते हैं। वीकली क्लीनिंग मीन्स एक्सचेंज फिल्टर्स वगैरह करना है, स्कैनिंग वगैरह करना है, या फिल्टर्स वीकली हमें क्लीनिंग करना है। तो सपोज मशीन्स ज़्यादा रनिंग हो रही है, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, तो उसको हम प्रॉपर तरह से फिल्टर वगैरह चेक करते हैं, रिफिल वगैरह, ट्यूब वगैरह उसको दोबारा चेंज करते हैं, मॉइस्चर्स वगैरह उसको ड्रेन एंड अदर्स पाइपलाइन को क्लीन एंड फिल्टर्स वगैरह करके उसको प्रॉपर करते हैं वीकली, राइट। देखिए इसमें मेंटेनेंस चेकलिस्ट में हमारे पास क्या आपने देखा, पहले सपोज डेली वर्क देखा, वीकली वर्क देखा, मंथली देखा, राइट। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो डॉक्टर कितने दिन की दवा देता है, 3 days, राइट। इसके बाद कितने आगे 3 days के बाद बोलते हैं 1 week बाद आइए आप, राइट। 1 week जाने के बाद अगर कुछ इम्प्रूव होता है तो ठीक है, उसके बाद बोलता है मंथली 1 month बाद आइए, राइट। इसके बाद बोलता है 3 month बाद आइए। जब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम 6 month, जैसे ही वो उसकी बॉडी इंप्रूव करने लगती है वैसे वैसे वो मंथ आगे करता जाता है। उसी तरह मेंटेनेंस मंथली वर्क के हिसाब से देखते हैं कि मंथली वर्क करना है तो किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशंस वगैरह उसको चेक करते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल, राइट, उसमें क्या क्या वियर्स वगैरह हो गए, क्या क्या डैमेज हो गया उसको चेक करते हैं। देन कंडीशंस वगैरह भी उसको, टूल होल्डर वगैरह भी चेक करते हैं, लिमिट स्विच वगैरह भी सब मंथली चेक कर रहे हैं ना, तो उसको सब कुछ भी देखते हैं। अगर सपोज हम 3 month में अपनी बाइक को रिपेयर करने जाते हैं तो नॉर्मल जो सर्विस इंजीनियर वाला नॉर्मल ऑयल वगैरह चेंज करते हैं। अगर ईयरली लेकर जाएंगे तो बहुत सारा चेंज करते हैं, गियर वगैरह भी चेक करते हैं, उसको ऑयल वगैरह चेक करते हैं, देन क्लच वगैरह भी चेंज करते हैं। तो कुछ और ही सिस्टम वगैरह उसको चेक करके फाइंड आउट किया जाता है। ओके। 3 month, एवरी 3 month में अगर हमें चेक करना है तो 3 month में
मंथली का हो गया, देन 3 मंथ में क्लीन करना है, रिप्लेस वगैरह करना है फिल्टर्स वगैरह, देन जो मॉइस्चर्स वगैरह उसको भी करना है। जैसे जैसे ईयर मंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी मशीन्स की लेवल, उसकी मशीन्स की जो मेजर पार्ट्स की तरफ बढ़ता रहेगा कि इस मशीन्स इसमें क्या क्या चेंज करते हैं, ऑयल चेंज किया था कि नहीं, एज पर हमें चेकलिस्ट बनाना है, राइट। एवरी मशीन्स का एक लॉग बुक बनाइए, सबसे पहले एक लॉग बुक तैयार करिए, हर एवरी मशीन्स का अलग अलग लॉग बुक बनेगा, शेड्यूल बुक बनेगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शीट बनेगी, राइट। ये सारी शीट बनने के बाद वो मशीन्स का जो एक मशीन्स का एक पार्ट्स होता है, मशीन्स के साइड में उसको होल्ड करके रख दीजिए। एवरी टेक्नीशियन जो भी वर्क करने आएगा तो सबसे पहले एंट्री करेगा लॉग बुक में। सपोज मैं मॉर्निंग में 8 o'clock मैंने मशीन्स रनिंग किया, क्या काम किया और कितने आवर्स में मशीन स्टार्ट की थी और कितने आवर्स में हमने वर्क किया, वो हमें नोट करना पड़ता है। देन इसके बाद मशीन्स रनिंग कैसी है, कंडीशन ठीक है, जाने के बाद लगता है मशीन्स ओके कंडीशन है। देन सेकंड टेक्नीशियन आके उसको चेक करता है, यस इसने इतने आवर्स काम किया था, इतना प्रोडक्शन निकाला। देन इसके बाद वो एंट्री करता है, यस मैंने इतने टाइम तक इस मशीन्स पे वर्क किया है, ओके। तो मेंटेनेंस चेकलिस्ट, एनुअली चेकलिस्ट, रिप्लेस मीन्स रिप्लेस करना, एवरी पार्ट्स एवरी रिप्लेस करना, जो फिल्टर्स वगैरह भी डैमेज है उसको रिप्लेस करना, ऑयलिंग वगैरह रिप्लेस वगैरह करके उसको हमें ओके करना पड़ता है, ओके। तो ये हमारे मेंटेनेंस के शेड्यूल होते हैं कि इसको किस हिसाब से करते हैं। और ओके, तो ये स्लाइड आप देखते हैं कि अगर सपोज हमारा मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट हो जाता है, यस गुड मेंटेनेंस, गुड मेंटेनेंस इज गुड सेफ्टी, राइट। तो मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट हो गया है हमारा, और आप इसको ऑपरेटर्स वगैरह को आप इसको दिखा सकते हैं, ओके। तो जस्ट हम एक समरी ले लेते हैं कि किस हिसाब से हम वर्क को दोबारा, समरी मीन्स दोबारा ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन मेंटेनेंस का जो हिंदी नेम है अनुरक्षण डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। आपको देखिए किसी भी बैनर बनाया जाता है, किसी भी नेम प्लेट बनाई जाती है, 3 लैंग्वेज में बनाई जाती है। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज? नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 2 हिंदी लैंग्वेज, नंबर 3 रीजनल लैंग्वेज, राइट। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लिखा होगा, मिल जाएगा आपको। देन दूसरा मेंटेन अनुरक्षण विभाग, तीसरा जो वहाँ की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको 2 लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। देन तीसरी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ जाएगी, राइट। इसके बाद मेंटेनेंस के वेरियस मेंटेनेंस है। मशीन ऑलवेज नीट एंड नाइस कंडीशंस एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरी वर्क प्लेस में होता है। मेंटेनेंस के वर्क किस हिसाब से होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस में 4 या 5 टूल्स वगैरह हैं जो आप यूज करिए। हैमर, स्क्रूड्राइवर, स्पैनर, एडजस्टेबल, 2 साइड एडजस्टेबल, 2 पेयर मीन्स बोथ साइड, 2 पेयर मीन्स 2 पेयर, कभी कभी स्लिप करना पड़ता है, उस हिसाब से हम उसको रिपेयर करते हैं, राइट। इसका मेंटेनेंस का सर्कल क्या है, आई इंस्पेक्शन करना, स्मॉल, मीडियम एंड कंप्लीट, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में हमारा क्या वर्क हो जाता है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में आपने देखा कि प्लान मेंटेनेंस और अनप्लान मेंटेनेंस, राइट। तो प्लान मेंटेनेंस हम खुद प्लानिंग करते हैं, राइट। अनप्लान मीन्स इमरजेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है, राइट, ओके। सपोज हमारी बॉडी है, हमें कल का मालूम नहीं है, टुमारो हमारी बॉडी को क्या हो जाएगा हमें मालूम नहीं है, राइट। तो ये क्या अनप्लान है कि हमारे सपोज हमने प्लानिंग करके रखा हमें बाहर जाना है बट हमें फीवर आ गया, तो ये प्लान नहीं है, राइट। प्लान मीन्स जो हम प्लानिंग करते हैं, राइट। इस पर प्लानिंग, प्लान मेंटेनेंस, अनप्लान मेंटेनेंस। आपने देखा प्लान मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ये प्रिडेक्टिव मेंटेनेंस आ जाता है, और अनप्लान मेंटेनेंस में ब्रेक मेंटेनेंस और इमरजेंसी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस आ जाता है, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि मेंटेनेंस वर्क कैसे कराएं। वर्क कैसे कराएं मीन्स मेंटेनेंस को हम कंप्लीट वर्क कैसे कराएं। तो इसमें आपने देखा था जॉब स्क्रीन करना, राइट। जॉब स्क्रीन करने के बाद व्हाट टू डू मीन्स किस हिसाब से आपको काम करना है, क्या काम करना है आपको, सबसे पहले डिसाइड करिए व्हाट टू डू। देन इसके बाद शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल मीन्स किस टाइम पे करना है। शेड्यूल करने के बाद आपको शेड्यूल प्लानिंग कर लिया कि सपोज हमें लेथ मशीन का मेंटेनेंस करना है, या फिर ट्रेन का मेंटेनेंस करना है, या फिर अपने घर का मेंटेनेंस करना है, राइट। घर का मेंटेनेंस करने के लिए आपको सामान वगैरह शिफ्ट करना पड़ेगा, तो प्लानिंग करिए। प्लानिंग मीन्स
और शेड्यूल बनाइए। प्लान में आपको वेरियस आइटम्स वगैरह आपने देखा है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स रहेगा, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स रहेगा, टूल्स रिक्वायरमेंट्स रहेगा, इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स रहेगा, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट इम्पॉर्टेंस रहेगा। कॉस्ट मीन्स होता है मनी, राइट? पैसा, पैसा कौन देगा लेबर को, कितने टाइम पे करेंगे, ये सब आपको। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिकॉर्डिंग करना है पेपर में। जो भी वर्क है मेंटेनेंस वर्क कभी भी ओरल में नहीं होता है। यस, मैंने बोला सर ये वर्क करना है, नहीं, ओरल में कभी कुछ नहीं होता है। जो भी होता है रिटन पेपर में होता है। एक आपको जॉब प्लान दिया जाता है, वर्क ऑर्डर दिया जाता है कि सपोज जिस मशीन्स का वर्क ऑर्डर करना है उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। ओके, तो जो भी कुछ है आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको वर्क करना है, सिस्टमेटिक ढंग से आपको उस पार्ट्स का मेंटेनेंस करना है। एज पर माई गाइडलाइंस जो भी है, आपने इस पीपीटी को वगैरह देखा, उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। ओके, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कैसा भी ये है, आप देख सकते हैं एज पर मेरे हिसाब से। ओके, तो यहीं तक आप कंप्लीट होता है मेरा सेक्शन। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरा मेल आईडी है anil85@gmail.com। आप उस मेल आईडी पे आप सर्च कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज सेंड एनी क्वेश्चंस माय मेल anilsachan85@gmail.com। ओके, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज इस सेक्शन में ज्वाइन हुए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Okay, thank you, sir.